प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर 12th मैथ्स के लिए कोई अच्छी बुक बता दीजिए जिससे हम पढ़ें तो बहुत अच्छे नंबर आ सके, पूरा पेपर कवर आ जाए। तो वैसे बहुत सारी बुक हैं, लेकिन आज मुझे एक ऐसी पुस्तक देखने को मिली जिसे मैंने खुद देखा और फिर अनुभव किया, तो उसी बुक के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी उपयोगी वीडियो मिल सके। चैनल पर 12th फिजिक्स के पूरे चैप्टर वाइज वीडियो है, तो आप वहां पर भी विजिट करके देख सकते हैं। चलिए बुक के बारे में बता दूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ने के पहले मैं ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी जिनके मन में ऐसा प्रश्न आता है कि हाँ सर को इस बुक के बारे में कुछ पैसे मिले होंगे, कुछ ऐसी बात हुई होगी तो स्पॉन्सर कर रहे हैं या इसका प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, तो आप लोगों के साथ जुड़े रहने का दिल से नाता है, तो उसी अनुभव के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। ऐसा होता कि ये बुक का मेरे को प्रचार करना होता तो मैं कहता इस बुक को लिंक लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उससे जा कर के ख़रीद लेना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने नज़दीकी बुक जो भी डिपो हो वहाँ पर ख़रीद सकते हैं। यदि ना मिले तो कोशिश कीजिएगा और बड़ी दुकान में जाएंगे तो मिल जाएगी। तो चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ बुक के बारे में। तो आपको पूरी बुक के बारे में एक एक करके पेज पलटा करके एक एक पन्ने के बारे में बताऊंगा, मतलब चैप्टर वाइज बताऊंगा। कुछ चीज़ें क्या महत्वपूर्ण है, क्या अच्छाई है, तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए बुक देखे लेते हैं। तो यहाँ देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है, जो गवर्नमेंट की बुक है, उसका ये पहली बात तो संपूर्ण हल है। आपको मालूम है कि प्रश्न पत्र ज़्यादातर एनसीईआरटी की जो गवर्नमेंट की बुक है उससे ही एमपी बोर्ड के पेपर कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए पहले मैं बता दूं, अंदर इसमें यहाँ पर प्रस्तावना में ही है, ये प्रस्तावना में ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि किसी प्रश्न का हल देने के पूर्व हमने बिंदुओं की विवेचना की है जिनके द्वारा उस प्रश्न को हल किया जा सकता है। यानी कि किसी प्रश्न को कैसे हल किया जा सकता है वो सिखाने का यहाँ प्रयास किया गया है। और यहाँ उन सभी तथ्यों को भी दिया गया है जो विद्यार्थियों को कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा जब क्योंकि वो तथ्य आपको पहले ही पता चल जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ सूत्र और संकेतों का भी डिस्कशन किया गया है। यहाँ से उतनी बातें हो सकता है आपको न समझ में आई हो, मैं और आपको क्लियर करके बताता हूँ। और इसमें नोट्स भी, महत्वपूर्ण नोट्स भी दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर पहले सिलेबस बता दूँ आपको। ये पूरा सिलेबस है, पूरा ये जो चल रहा है आपका पूरा सिलेबस वही है। फिर यहाँ देखिएगा अध्याय 1 संबंध एवं फलन जैसे शुरू हुआ तो अब सीधा सीधा यहाँ पर प्रश्न नहीं शुरू होंगे कि सीधा प्रश्न शुरू हो गए। आपको यहाँ नोट्स बनी बनाई मिल जाएगी, परिभाषाएं मिल जाएंगी अच्छे से एक एक करके, है ना। जैसे यहाँ पर रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध किसे कहते हैं, सम्मित स्वतुल्य किसे कहते हैं, संक्रामक किसे कहते हैं, तुल्यता संबंध क्या है, ये सब चीज़ें, फलन के प्रकार, ये सब पूरी थ्योरी यहाँ पर बता दी गई। अब यहीं से तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन जाते। फिर प्रश्नावली शुरू हो गई। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की प्रश्नावली है, इसके हल किए गए हैं। अब हल के अलावा हल तो आपको अन्य जगह भी मिल जाएंगे, इसमें विशेषता बताता हूँ मैं। यहाँ देखिएगा जैसे विविध प्रश्नावली में पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। उसके एक तरफ से इसने सवाल तो हल करके ही बताए हैं डिटेल से। और इसके अलावा ये देखिएगा पूरा, इसके अलावा मैं इसकी बात कर रहा था। यहाँ देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो उदाहरण जो दिए गए हैं उस पुस्तक के चुने हुए प्रश्न यानी सिलेक्टेड उदाहरण को भी यहाँ पर हल करके समझाया गया है। यानी आपको और कोई भी बुक की ज़रूरत ना पड़ेगी, आपको नोट्स भी बनी बनाई मिल जाएगी। एक तरफ से एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी है और उदाहरण के क्वेश्चन भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। और भी चैप्टर में बताऊँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आव्यूह मैट्रिक्स के बारे में देखें तो यहाँ पर देखिए पूरे महत्वपूर्ण निष्कर्ष में पूरे एक एक करके पॉइंट दे दिए गए हैं कि एम गुणित एन कोटि का आव्यूह क्या कहलाता है, कैसा क्या होता है, आव्यूह के नियम, जोड़ना घटाना के नियम क्या होते हैं, सेकंडस कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट वगैरह, इन्वर्स निकालना, है ना। और यहाँ पर देखो 2 गुणित 2 कोटि का आव्यूह है तो वहाँ पर कैसी चरण आव्यूह के लिए कैसी चरणबद्ध प्रक्रिया यानी मेथड सिखाई गई है। एक कर प्रतिलोम कैसे ज्ञात करना है, इसकी विधि बताई गई है। यानी आप बुक के आधार पर आप खुद भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर यहाँ प्रश्नावली शुरू हो गई है।
प्रश्नावली तो आपकी पूरी बुक की यहाँ पर कवर करवाई गई हैं। इसके अलावा ये विविध प्रश्नावली दी गई। विविध प्रश्नावली बिल्कुल आपको अच्छे से सीख लेना चाहिए, क्योंकि विविध प्रश्नावली में पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। और उसके अलावा देखिएगा, इस मतलब हर चैप्टर में यहाँ पर जो दिया रहता है अंतिम में उदाहरण, जो सिलेक्टेड उदाहरण जो होते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पुस्तक के चुने हुए प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस प्रकार से हर चैप्टर में दिया गया है। यहाँ देखिए अध्याय 5 में सततता तथा अवकलनीयता, यानी यहाँ से अवकलन शुरू हुआ। तो यहाँ पूरे आपको जो नियम है, जो सूत्र हैं, परिभाषाएं हैं, अवकलनीयता का परीक्षण, सतत का परीक्षण, है ना, कौन फलन कब सतत हो सकता है, उसके पूरे यहाँ पर प्रगुण दिए गए हैं, है ना, इस टाइप से ये। और यहाँ फिर अवकलन के जो सूत्र होते हैं, इन्हीं से तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए आपको एक प्रकार से बनी बनाई एक नोट्स जैसे है। और ये सूत्र याद करने के लिए जो नोट्स ना बनानी पड़ेगी आपको अलग से, सीधा सीधा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरा आपको एक तरफ से सूत्र मिलेंगे, रोले प्रमेय, लैग्रांज प्रमेय, मध्यमान प्रमेय, इस टाइप से। और इसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो विविध प्रश्नावली के बाद जो उदाहरण है वो भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार से पूरी बुक आपको एक प्रकार से बनी बनाई एक नोट्स जैसे मिलेगी, और इसका अध्ययन करने से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी प्रकार समाकलन में भी दिया गया है। समाकलन में भी आप देखेंगे तो शुरू में सूत्र, नियम, और ये देखिए उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं अवकलन के, जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो एक प्रकार से पूरी बुक आपको जब इससे देखेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी, और एक तरफ से आपको तैयारी करने में आनंद आ जाएगा। तो देखिए पतली पतली अगर गाइड कुंजी वगैरह खरीदेंगे तो वो तो परीक्षा के समय के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा कोर्स सिलेबस अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐसी ही कुछ बुक से पढ़ना होगा। इसमें पूरे हर चैप्टर दिए गए हैं, पूरी प्रश्नावली कवर कराई गई है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से भी बताए गए हैं। अब देखिए ये बुक के बारे में मैं और बता दूं कि यहाँ पर ये अरिहंत प्रकाशन, कौन सी है, अरिहंत प्रकाशन की ये बुक है। यहाँ पर गणित का संपूर्ण हल है, और इसकी अब मैं कीमत भी बता देता हूँ। ये 395 रुपये की आई है। एनसीईआरटी संपूर्ण हल, एनसीईआरटी बुक का संपूर्ण हल आप मांगिएगा इस टाइप से। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऐसा लिखा रहेगा एनसीईआरटी संपूर्ण हल अरिहंत की है ये, है ना, क्लास 12। तो इसको आप अच्छे से खरीद करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, और आपने ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने गणित में अभी कितना पढ़ लिया है, कौन से चैप्टर तक आपका हो गया है, और क्या आप गणित में कोई चैप्टर में कोई दिक्कत जा रही है और आप गणित की वीडियो पसंद करते हैं। तो अगर आपके कमेंट आएंगे और आपकी कोई समस्या होगी तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको फिजिक्स के अलावा मैथ्स भी पढ़ाऊँ, और मैथ्स भी एक तरफ से क्लास कंटिन्यू क्लास शुरू करूं। लेकिन ये सब आपके कमेंट पर निर्भर करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी ये किताब, आप खरीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और यहाँ कंप्लीट एक प्रकार से पूरा चैप्टर इसमें कवर है, तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और वैसे जिस भाषा, जिस बुक की लैंग्वेज आपको ज़्यादा अच्छी लगे उससे आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। पर हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिएगा फर्स्ट बार में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ दौड़ अभी नहीं लगाना है, वो जब परीक्षा की तैयारी का समय होता है जब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी तो पूरे एक तरफ से आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि यह सूचना सभी विद्यार्थियों तक मिल सके। थैंक यू, बाय, जय हिंद।